आज हम आए आपको ये जानवरों की अस्पताल जो होती है वेटनरी हॉस्पिटल, ये हम वेटनरी हॉस्पिटल मेमनगोट में आए। तो ये उनका ऑफिस है, ये डॉक्टर साहब का ऑफिस है और ये यहाँ के मुलाजमीन हैं। हाँ, क्या नाम है भाई आपका? मंसूर अली। हाँ, जरगर बलोच हो आप? जी सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कैसा चल रहा है आपका काम? ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सही तरीके से चल लोग रहा है। लोग आ रहे हैं अस्पताल में? जी, लोग आ रहे आ रहे हैं, जा रहे हैं। जा रहे हैं, मतलब सहूलत मिल रही है उनको? सहूलत, हर सहूलत मिल रही है उनको। दवा भी मिल रही है उनको? दवा भी मिल रही है, हर चीज़ फ्री में मिल रहा है। फ्री में मिल रहे हैं और आम आवाम को आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट है कि आ जाओ, अपने जानवरों को लेके आ जाओ, इलाज कराओ, फ़ायदा लो। सही बात है, स्कीम का फ़ायदा लो, गवर्नमेंट से फ़ायदा कुछ लो। सही बात है। आवाम आ रही है, आवाम को आप समझाओ, मैसेज मैंने उसको मैसेज जो होना चाहिए। उनको ये मैसेज है कि आ जाओ, अपने जानवर जो भी बीमार हैं उनको लेके आओ, इधर दिखाओ, हमारे को चेकअप कराओ। डॉक्टर साहब 24 घंटे अवेलेबल होते हैं, बैठे रहते हैं। आ जाओ, अपने जानवरों को लेके कुछ फ़ायदा ले लो। माशा। तो ये पूरा अस्पताल है, ये देखें आप कितना माशाल्लाह खूबसूरत बना हुआ है। ये यहाँ पे मेरा ख्याल है ये रेस्ट हाउस है डॉक्टर साहब का। जी जी, ये रेस्ट हाउस है डॉक्टर साहब का और ये अस्पताल है। ठीक है, ये ऑफिस है। जी, ये आप सामने वाली ऑफिस है, वो डॉक्टर साहब की रिहायशगाह है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए ऑफिस है और ये राजगाह। और ये इतना आपका खूबसूरत अस्पताल है, वेटनरी अस्पताल जो मेमनगोट में है। और माशाल्लाह लोग बहुत आ रहे हैं, अपने मसाइल लेके आ रहे हैं। तो ये वेटनरी अस्पताल मेमनगोट। भाइयों, मेरे साथियों, पाकिस्तान के वासियों, राबेल न्यूज़ टीवी आज आपके लिए एक सरप्राइज़ लेके आई है कि अस्पताल में जानवरों को अस्पताल में जो आपको सहूलत मिलती है, तो आवाम को आना चाहिए। एक मैं रबनवाज कमालानी, CEO राबेल टीवी न्यूज़। आज हम मेमनगोट में कायम अस्पताल जो जानवरों की वेटनरी की अस्पताल है, हम उसमें आए हैं। बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे मौजूद डॉक्टर साहब मिस्टर वगन साहब एक लायक आदमी, ग्रेट आदमी है। हमने उनसे कहा कि आप हमें एक इंटरव्यू दें कि हम आवाम को आप बताएं कि आवाम को मसाइल क्या हैं, उनके जानवरों के क्या मसाइल हैं, उनको कैसी खुराक देनी चाहिए और कैसी उनकी केयर की जाए। क्योंकि मवेशी हमारे मुल्क की जान है और ये हमारी ज़िंदगी है। ये ज़िंदा रहेंगे तो हम ज़िंदा रहेंगे। ये हमें खीर प्रोवाइड करते हैं, दूध प्रोवाइड करते हैं, गोश्त प्रोवाइड करते हैं, सवारी प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये कौन सी चीज़ें हैं जो जानवरों से हमें नहीं मिलती। यहाँ तक कि हम जो 20-20 लाख रुपए का जूता ख़रीदते हैं, वो भी जानवरों के ही खाल से बनाया जाता है। कराइएगा। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मोहम्मद अख्तर वगन, वेटनरी ऑफिसर मेमनगोट। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेमनगोट में आपका ये वेटनरी अस्पताल बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि आज जो मौसम चल रहा है या हमारे यहाँ जो कराची के इलाकों में या पूरी सिंध में माशाल्लाह आप तजर्बा रखते हैं, तो ज़रा ये बताइएगा कि जानवरों को कैसे सिक्योर किया जाए, उनकी कैसे पैदावार ली जाए, उनके कौन कौन से ऐसे मराइल हैं कि उनकी हिफाजत हो सके ताकि वो सेहतमंद रहें और हमें उनसे फ़ायदा मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। आज कल जो है वो मौसम थोड़ा सर्द हो रहा है, तो ज़्यादातर जो है वो जानवरों में नमूनिया की और जो है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी की जो है वो प्रॉब्लम आती है। तो नमूनिया से बचाने के लिए हमें जो है उसको ठंड से बचाना चाहिए। तकरीबन जो है वो सुबह के टाइम भैंसों के लिए भी ऐसा ही होगा? भैंसों के लिए भी इसी तरह ही होगा। और जानवरों को उनका दूध जो है वो आप जो है वो कंटिन्यूसली उसको चेक करें कि दूध में कोई झाग या जो है वो टूट तो नहीं रहा। अगर झाग टूट रहा है तो विटामिन का इस्तेमाल करें, विटामिन B12 का जो है वो टीका लगाएं। और अगर भैंस जो है वो हल्की ठंडी हो रही है
तो उसको जो है वो एनरो का टीका भी जो है वो लगा दें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके अस्पताल से क्या लोगों को अपना माल यहाँ लेके आना चाहिए, या आप अपने विजिट भी करते हैं, या विजिट भी जा सकते हैं? मिसाल के तौर पे किसी की भैंस 1 या 2 5 वो बीमार पड़ गई, तो उन्होंने आपको रिक्वेस्ट किया कि आप चल के विजिट करें, तो आप जा सकते हैं? अगर जाने का क्या कोई चार्जेस हैं, या आप जा ही नहीं सकते? नहीं, यहाँ पे अगर कोई कंप्लेन आती है किसी बाड़े वाले की या किसी जो है वो घर में किसी ने पाले हुए हैं, तो हम उनके साथ जाते हैं और उसके जो है वो कोई चार्जेस नहीं होते। अगर वो खुशी से कुछ देना चाहता है तो फिर वो उसकी मर्जी है। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ से गवर्नमेंट की जानिब से दवाइयाँ जो मिलती हैं, क्या वो आवाम को या जिन जानवरों जिनके जिनके पास जानवर हैं उनको मिल सकती हैं? अगर मिलती हैं तो वो कौन कौन सी दवाएं आपसे, आपके दफ्तर से, यहाँ से मिल सकती हैं, और वो किस किस काम आ सकती हैं? हमारे जो रूल्स में ये लिखा है कि सिर्फ ड्रेंच और जो वो पिलाने वाली दवाई जो है वो हम यहाँ से किसी भी जो है वो जानवर की कंप्लेन में दे सकते हैं। बाकी इंजेक्टेबल जो भी चीज़ें हैं वो हमें यही कहा गया है कि हम जाके और वहाँ पे लगाएंगे। इंजेक्शन जो है वो हम इस तरह से किसी भी बंदे को या उसको नहीं देते। डॉक्टर साहब, ये हमने देखा है कि वेटनरी माशाल्लाह अभी कराची में तो बहुत बड़ा कारोबार है ये जानवरों का दूध का। तो मैंने देखा है कि तकरीबन हर जगह पे वेटनरी के मेडिकल स्टोर्स बने हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये सर्टिफाइड हैं, इनकी दवाएं सर्टिफाइड हो सकती हैं या गवर्नमेंट को इस पर कुछ काम करना चाहिए? असल ये जो है वो रूल्स की थोड़ी तब्दीली का मसला है। वेटनरी स्टोर्स जो है वो तकरीबन जो है वो रजिस्टर्ड किए हुए होते हैं, लेकिन मसाइल उसमें ये आते हैं कि स्टोर्स जो है वो है उनके पास हेल्थ वालों के पास। उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो है वो सिर्फ बी फार्मेसी और डी फार्मेसी और जो है वो डिस्पेंसर के जो है वो सर्टिफिकेट वाला ही जो है वो रजिस्टर वो चला सकता है। हमारे लिए मसला ये है कि अगर कोई वेटनरियन जो है वो कोई स्टोर खोलना चाहता है तो उसके लिए मसाइल ये है कि वेटनरियन कोई स्टोर नहीं खोल सकता। बाकी मेडिसिन जो है वो तकरीबन जो है वो लिस्टेड होती है, रजिस्टर्ड होती है। जो भी स्टोर वाला जो है मेडिसिन जो भी खरीदता है तो वो पहले रजिस्ट्रेशन मांगता है, उसके बाद ही वो अपने पास रखता है। डॉक्टर साहब, जो लोग यहाँ पे अगर जानवर लेके आते हैं, क्या उसकी भी कोई फीस चार्ज की जाती है गवर्नमेंट की जानिब से? नहीं, यहाँ पे जो है वो कोई फीस चार्ज नहीं की जाती है। फीस जो है वो फ्री ऑफ कास्ट होता है। हाँ, अलबत्ता 5 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये जो है वो इस तरह से वो फीस होती है जो कि यहाँ का इंचार्ज जो है वो अपनी तरफ से पे करता है। इनमें क्या है? जी डॉक्टर साहब, इनमें के थोड़ा इसको जो है वो एनडी का असर हुआ है। जी। तो हमारे यहाँ पे जो है वो एनडी की अवेलेबल नहीं है, वो पोल्ट्री डिपार्टमेंट अलग है, तो उनके पास होती है। मैं इनको एडवाइस कर देता हूँ दवाई, तो वो किसी स्टोर से लेके जो है वो उनको दे देंगे। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। बात सर, ये गोलियाँ आपको मिलेंगी, तो ये एनडी से बचाव के लिए है। ये 2 गोलियाँ सुबह शाम जो है वो इसको देना, तो ये इंशाल्लाह जो है सेट हो जाएगा। ठीक है। तो क्या आपको यहाँ पे कैसा अपना मिला, वो रिस्पांस कैसा मिला इसकी जानवर की अस्पताल में? अच्छे हैं, ठीक है। आप मुतमिन हो गए? सही है। आपको कोई पैसा लिया गया? कुछ 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कुछ 10 रुपया, 100 रुपया लिया गया इसको चेक करने का? जैसे डॉक्टर चेक करते हैं तो पैसा लेते हैं, कुछ लिया आपसे? 200, 300, 500? कुछ भी नहीं लिया, फ्री में देख लिया डॉक्टर ने? चलो ठीक है। क्या नाम है आपका भाई?
ठीक है भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अख्तर अली जोखियो। अच्छा, ये मुर्गा आपका है? जी जी। तो ये मुर्गा को क्या हो गया, क्या क्या हुआ? ये मेरा शौक का मुर्गा था, इसका थोड़ा ना लकवा हो गया, गर्दन टेढ़ी हो गई। ये आपका शौक का है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसको पाला है आपने पाला, बाकायदा? बहुत मेहनत से पाला है इसको। बहुत मेहनत से पाला है? जी जी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो अभी ये बीमार हो गया था, परेशान हो गए हो? परेशान है, बिल्कुल बहुत परेशानी है। बहुत परेशान हो जी जी। इस मुर्गे की वजह से? जी। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मसला जो है वो मुंह खुर का आता है। ये बीमारी जो है वो ज़्यादातर सफ़र से आने वाले जानवरों में या मौसम की सख्ती जब होती है उस टाइम पे, जैसे गर्मी हो गई और सर्दी हो गई या बारिश के टाइम पे, जब भी जो है वो जानवर स्ट्रेस में आता है उस टाइम पे ये बीमारी मुंह खुर ये जो है उभर के आती है। तो अभी जो है वो जिस तरह से बाहर से जो ख़रीदारी हो रही है पंजाब से और अंदरून सिंध से, वो जब यहाँ पे आते हैं जानवर तो उसमें मुंह खुर आने का जो है वो ज़्यादा ख़तरा होता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ वेटनरी सर्विसेज की तरफ से, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो ये हिदायत भी जारी की जाती हैं कि आप जैसे ही जो है वो आपके पास नया जानवर आए तो उसको दूसरे जानवरों में शामिल करने से पहले एफएमडी की वैक्सीन जो है वो करवा देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अपना पूरे साल के लिए आप अगर कोई एडवाइस देना चाहें, जो जानवरों के मालिकान हैं उनको कोई एडवाइस देना चाहें अपने जनरल नॉलेज से कि पूरे साल वो अपने जानवरों की किस तरह देखभाल करें और कौन सी एहतियात करें और कौन सी दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहले तो जानवरों के लिए बेहतरीन चीज़ जो है वो है एहतियात। एहतियात आप जिस तरह करेंगे उतने जो है वो बेहतर होगा। और वैक्सीनेशन बीमारी से पहले बीमारी का तोड़, वैक्सीनेशन आप अपने बाड़े में मुकम्मल करवाएं। हर 6 महीने जिस तरह से वैक्सीनेशन करवाई जाती है, हर 6 महीने अगर साल की है तो हर साल जो है वो आप वैक्सीनेशन करवाएं। नया जानवर जो भी आ रहा है उसको दूसरे जानवरों में शामिल करने से पहले वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट की जानिब से क्या आपके ऐसे कैंप लगते हैं जहां इंसानों के लिए अपना एक लगाया जाता है, मेडिकल कैंप लगाया जाता है? क्या जानवरों के लिए भी मुख्तलिफ गाँव में और आपकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी मुहिम चलती है हर साल कि जिसमें वो इंजेक्शन या दवाइयाँ दी जाएँ? जी, यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट कराची की तरफ से जो है वो टोटल वैक्सीन जो है वो इस तरह की मुहिम चलाई जाती है। बारिशों से पहले और सर्दी के आने से पहले जो है वो मुख्तलिफ कैंप्स लगते हैं। और लाइव स्टॉक पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा है, जैसे केटल कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पे भी जो है वो हमारी वैक्सीनेशन जो है वो करवाई जाती है। आप अस्पताल में, जानवरों के अस्पताल में आए, क्या मसला है आपको? जी सर, मेरी बकरी है, वो जो है ना बच्चे दिए उसने, उसका जो है वो नहीं होता है जब वो फंस गया है। अच्छा जी, तो मैं डॉक्टर साहब के पास आया हूँ तो वो बोल रहा है मैं चल रहा। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब ने बोला कि आपके साथ वो चल रहे हैं घर पे आपकी बकरी का चेकअप करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आए आपके पास तो आप इनके पास जा रहे हैं तो इसकी कोई सरकारी फीस होगी आपकी जो आप इनसे लेंगे? नहीं, सरकारी फीस कुछ नहीं है ना। और दवाएं भी आप अपने हिसाब से देंगे, अपने अस्पताल की जानिब से देंगे या? जी जी, अस्पताल के हिसाब से देंगे। और एक मसाला मिलता है वो इनको जो है वो बाजार से लेना पड़ेगा। उन्हें में जो गाँव गदाए ट्रे ऐसा करे सो जो गाँव ट्रे टाइम ले जाते हैं। हमारा सफाई फायदे किया ना बस यही आए केड़े वासे ये कोया हो रहा है। ये जो आप जोखे साहब हैं? जी नहीं, अपना नाम बताइएगा, तारीफ करें। फयाज अहमद चन्ना। अच्छा, तो अभी आप जो अस्पताल में आए तो आपको यहाँ पे कैसा रेस्पॉन्स मिला? बेटा, सरकारी अस्पताल में जो आप आए हो अपनी बकरी का मसला लेके,
तो आपको यहाँ पे कैसा रिस्पांस मिला? डॉक्टर साहब कैसे मिले आपको? माशाल्लाह डॉक्टर साहब बड़े अच्छे हैं और माशाल्लाह पहले भी हमारे जानवर जो है ना बीमार होते हैं, हम यहाँ से मुतमईन हैं, हम आते रहते हैं। पहले भी 3-4 दफ़ा हम आए। पहले हमारी गाय जो थी वो बहुत बीमार थी, उसका पिछवाड़ा जो है ना बैठ गया था। फिर हम डॉक्टर साहब के पास आए और उसने माशाल्लाह इसका इलाज किया और माशाल्लाह वो सही हो गई। अच्छा, तो बेटा आप क्या मैसेज देना चाहोगे जिनके पास भी जानवर हैं? क्योंकि अब अगर आप प्राइवेट पे जगह पे जाओगे तो वहाँ पे तो डॉक्टर साहब आपसे फीस लेंगे, बहुत सी फीस लेंगे। जी। तो यहाँ पे या आपने अपने भाइयों को जिनके पास जानवर हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो? तो कि वो सरकारी अस्पताल में आएँ, डॉक्टरों से मुलाकात करें, अपनी शिकायत उनको सुनाएं, मसला सुनाएं। यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जाता। जी माशाल्लाह, हमारा तो यही ख्याल है कि सब यहाँ पे ही आए, क्योंकि वहाँ पे जाते हैं तो एक इंजेक्शन का जो प्राइवेट अस्पताल होती है वो उसके एक इंजेक्शन का 800-900 रुपया ले लेते हैं। वो आते हैं बाइक पे, यहाँ पे माशाल्लाह ये डॉक्टर साहब है, चलता है, दवाई भी देता है और कोई फीस नहीं है। माशाल्लाह हमारा मुतमईन है। तो अब ये लोगों को सरकारी अस्पताल में आना चाहिए, जानवरों के अस्पताल में आना चाहिए, आपकी ये एडवाइस है? जी आना चाहिए बेशक। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली नहीं बात, कोई परेशानी और सब चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती हैं। जी बेशक। शुक्रिया बेटा। ये देखो भाई नौजवान ये बकरी का दूध ले रहे हैं, और ये देखो कैसी बुआई करते हैं और कितने साफ़ सुथरे तरीके से। इसके लिए तजर्बा चाहिए और मोहब्बत चाहिए। ये देख, और ये देखें कि हमारी बकरियां जिसे हम दूध ले रहे हैं, ये देखें, ये हम दूध ले रहे हैं, तो ये देखो ये क्या खा रही हैं, इनकी खुराक देखें आप। तो क्या समझते हैं आप लोग कि ऐसी बकरियों से जो आपको गोश्त मिलेगा, जो दूध मिलेगा, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा? ये देखें, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि मेहरबानी की करके इसकी ऐसी चराई बंद की जाए। बेटा क्या आप बताओ, ये आपकी बकरियाँ हैं? अच्छा, भाई की बकरियाँ हैं। अच्छा, आप दूध लेने आए हो? दूध ले रहे हैं। अरे बड़े बात, अच्छा, आपका दोस्त है ये? अच्छा, ये देखें, ये भाई बकरियों का मालिक है। क्या नाम है भाई आपका? आपका नाम क्या है भाई? शोएब। कितनी बकरियां हैं बेटा? 6 बकरियां हैं। अच्छा, यही से। तो कब से बेटा ये काम कर रहे हो, कब से इनको पाल रहे हो आप? हाँ, 4-5 महीने हो गए। अच्छा, तो बेटा इनको ये कचरा क्यों खिला रहे हो आप? इससे तो ये बीमार पड़ जाएंगी, तो अब नहीं, अब ये कचरा खिला रहे हो आप। जब घास खा के आई तो फिर कचरा क्यों खिला रहे हो बेटा? इस दूध में ज़्यादा ताकत है? इस दूध में ज़्यादा ताकत है। ये हम अपील करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से अपील है हमारी कि लोगों को ज़िंदगी बख्शी जाए, ज़िंदगी लोगों की महफूज की जाए इन बीमारियों से। ये देखो, ये देखो, ये भाई दूध ले रहे हैं। दूध दिखाओ बेटा, ये दूध बकरी का लिया आप भाई ने। ये इन बकरियों से जो ये खा रही हैं, ये देखें आप, ये देखें। ये शहरों में जो गोश्त बिकता है, जो कसाब जो बैठे हुए हैं तो गोश्त के जो सेल करते हैं, तो उस पर आम करके ये बोला जाता है कि इसको वेटनरी डॉक्टर चेक करता है, उसके बाद ये फ़रोख्त के लिए पेश किया जाता है। तो क्या ये हकीकत है? जी हकीकत है। वो कराची में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, उनका एक वेटनरी सर्विसेज के नाम से इदारा है अलग से बना हुआ। वो जो है उनकी जिम्मेदारी है कि वो चेक करें कराची पूरे में। उनके अपने जो है वो कसाब खाने भी बने हुए, बुचर हाउसेस बने हुए,
वो वहीं पे जो है वो उनका वेटनरी डॉक्टर एक अपॉइंट होता है, वो चेक करता है और उसी की जिम्मेदारी जो है वो वेटनरी सर्विसेज डिपार्टमेंट की होती है। तो ये आपकी जिस तरह ये आपके अस्पताल है तो ये इनको अलाउ नहीं है? नहीं, हमें अलाउ नहीं है, वो जो इख्तियारात है वो उनके पास है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हुआ कराची का मसला। अब चले जाते हैं हम पूरे पाकिस्तान में, हम सिंध की बात करते हैं। जैसे हम सक्खर में बैठे हुए हैं, लाड़काना में बैठे हुए हैं, कंबर में बैठे हुए हैं, तो मेहड़ में बैठे हुए हैं, नसीर मटियारी में बैठे हुए हैं, बदीन में बैठे हुए हैं। तो क्या वहाँ पे भी वहाँ पे कौन 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 डॉक्टर होता है जो वो वेटनरी जो वहाँ पे असल में गोश्त देखने का इख्तियार जो है वो डीसी के पास होता है, और डीसी जो है वो किसी डॉक्टर को जो है वो इख्तियार अपने जो है उसको देता है। तो जो बड़े शहर है, टाउन वाले, वहाँ पे जो है वो उनको वेटनरी ऑफिसर जो होता है उस इलाके का, उसको जो है वो इख्तियारात होते हैं। वो वेटनरी ऑफिसर रूटीन में जो है वो चेक करता है, उसको स्टेप लगाता है। उसके बाद जो है वो बगैर स्टेप का गोश्त जो है वो अलाउ नहीं है। वेटनरी ऑफिसर आएगा, उसको जो है वो स्टेप लगाएगा। सुबह तकरीबन वो 6 बजे उठता है और अपने स्टेप करके उसके बाद जो है वो अपने ऑफिस जाता है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि क्या समझते हैं आप, सीनियर डॉक्टर हैं इस वेटनरी अस्पताल के, गवर्नमेंट की जानिब से आप मुतमिन हैं कि जो आपको फ़ंड दिए जाते हैं या जो जो आपके खर्चात दिए जाते हैं वो आपके लिए काफ़ी हैं, आप उनमें अपना पूरा सिस्टम चला सकते हैं, या और आपको इस चीज़ की ज़रूरत है कि और सहूलत मिले आपको गवर्नमेंट की जानिब से, और अगर होने चाहिए तो ये, क्योंकि ये जो वेटनरी का काम है ये बहुत बड़ा काम भी है और ये हमारी खुराक भी है। तो क्या आप ये समझते हैं कि गवर्नमेंट अगर आपके अदारों को और आगे बढ़ाए, मतलब सरप्राइज़ दे, कोई अच्छी चीज़ें दे, तो क्या क्या आप डिमांड कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इन अस्पतालों में होने चाहिए इस वेटनरी अस्पताल के लिए? तो ज़ाहिर है किसी भी इदारे में जो है वो कमी तो जो है वो हर वक्त रहती है। अभी हमारे इदारे में बहुत सी चीज़ों की कमी है, लेकिन इस कमी के होते हुए भी इदारा बेहतरीन काम कर रहा है। अगर इसको जो है वो सहूलियात ज़्यादा दी जाएंगी तो और बेहतरीन काम जो है वो कर सकता है। डॉक्टर साहब तकरीबन क्या समझते हैं कि कौन कौन सी डिमांड्स हो सकती हैं इसको बेहतर बनाने की आपकी नज़र में? अभी कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में जो है वो अल्ट्रासाउंड और दूसरी चीज़ें जो है वो शुरू की गई है, लेकिन जो है वो तमाम अस्पतालों में नहीं है। तो कुछ तकलीफ़ होती है, और स्टाफ को जो है वो उनको भी जो है वो एंटरटेन करना, वो जो है उनको सहूलियात देना, व्हीकल उनको देना कि वो जो है वो आराम से जो है वो फील्ड कर सकें, वो प्रोवाइड की जाए। और स्टाफ को ज़ाहिर है जो है वो जिस तरह से मेडिकल वालों को जो है वो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस और दूसरे अलाउंसेस मिलते हैं, तो वो अगर मिले तो बेहतर काम और बेहतर काम हो सकता है। जिस तरह से हमारा डॉक्टर जो है वो थर में काम करना चाहता है, लेकिन उसको उतनी सहूलियात नहीं है जितनी जो है वो मेडिकल वाले को मिलती है। डॉक्टर साहब आप अपनी तरफ से कोई ऐसी तजवीज़ दें गवर्नमेंट को या आवाम को कि वो अगर ये इकदाम उठाए जाएं तो हमारी ये जो अपना वेटनरी है, जो जानवरों की जो पैदाइश है या उसको बढ़ाने का काम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सके। आप कोई ऐसी तजवीज़ दें, क्योंकि आपका तजर्बा है और आप डॉक्टर हो। असल में कम्युनिकेशन गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर कम्युनिकेशन गैप को जो है वो ख़त्म कर लिया जाए बाड़े वाले से और डॉक्टर से, और जो है वो जो दूसरे अवाम हैं जिनके पास जो है वो कुछ हल्के फुल्के जो है वो 1 2 3 जो है वो इस तरह से जानवर हैं, क्योंकि वो उसी की कमाई का ज़रिया है, वो अगर उनका जो है वो कम्युनिकेशन गैप जो है वो ख़त्म हो जाए तो और बेहतर जो है वो काम हो सकता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इज़्ज़त बख्शी। राबेल टीवी न्यूज़ के तरफ से हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप अपना तारुफ कराइएगा। आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद अख्तर वगन, वेटनरी ऑफिसर, मेमन गोट, कराची। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आवाम को ये मैसेज जा रहा है कि आवाम और सरकार के जानवरों के अस्पताल में थोड़ा सा गैप है। अगर वो गैप ख़त्म किया जाए
तो बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं। अपने इस मुल्क के जो हमारी खुराक है उसमें इजाफा हो सकता है, सेहतमंद हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से तो बहुत ज़बरदस्त कोशिश की हुई है। फ्री में दवाइयाँ दे रही हैं, फ्री में वैक्सीनेशन हो रहा है, फ्री में कैंप्स लग रहे हैं। और ये अस्पताल है जो बिल्कुल फ्री है, जहाँ पे आप अपना कोई भी जानवर लेके आएँ तो यहाँ पे उसकी कोई फ़ीस नहीं। तो आवाम को ये इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए। आवाम को आना चाहिए। कराची के इलाके में या कि पूरे पाकिस्तान में, पूरी सिंध में जितने भी भैंसों के बाड़े हैं या कोई किसी और जानवरों के बाड़े हैं, तो वो उनको आना चाहिए इन अस्पतालों में, गवर्नमेंट के इन अस्पतालों में आना चाहिए, फ़ायदा लेना चाहिए। जब गवर्नमेंट दे रही है तो आप फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? आप प्राइवेट के पास जाते हो, लाखों रुपये लुटाते हो। अच्छा नहीं कि आप डॉक्टर साहब के आएँ, अपने गवर्नमेंट के अस्पतालों में आएँ, जहाँ पे आपको रिस्पांस मिल रहा है, जहाँ को इज़्ज़त मिल रही है, जहाँ पे आप हुज्जत कर सकते हैं। उनके साथ आपकी हुज्जत है कि डॉक्टर साहब हमारे साथ ये अभी अस्पताल से आप डॉक्टर साहब आपके लिए जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, आपके घरों पे आपके जानवरों का विज़िट कर सकते हैं। तो इनसे आप राब्ते में रहें, गवर्नमेंट से फ़ायदा उठाएं। गवर्नमेंट लाखों रुपए, अरबों रुपए का फ़ंड देती है इन डिपार्टमेंट्स को, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। इन फंड से आप फ़ायदा उठाएं। जब ये यूज़ होंगे, तब इस्तेमाल होंगे, तो फिर इनको कोई लूट नहीं सकेगा। तो आवाम का ये फ़र्ज़ बनता है कि गवर्नमेंट के अदारों से मुकम्मल फ़ायदा उठाया जाए। गवर्नमेंट की जानिब से उठाए जाने वाले कदमों को सराहना चाहिए और लोगों को आगे आना चाहिए और फ़ायदा उठाएं। रबनवाज कमालानी, CEO राबेल न्यूज़ TV।